ओ माई कितने गई है? फ्यूचर देखने वाली ईमान ने तलाक ले ली है। ओ माई आज हमारे साथ मौजूद हैं। आपको गुस्सा नहीं आया कि तुम मुझे माई क्यों कह रहे हो? कि जितनी उस बेचारी की एजुकेशन है, एक्सपोजर है और तालीम है, उसके हिसाब से माई बहुत इज्जत का लफ्ज़ है। अच्छा, शायद वो अपनी माँ को भी माई कहता हो, खाला को भी माई कहता हो। आ जाएंगे रजब बट भी वापस आ जाएंगे। क्या लगता है कब तक वापस आएंगे? आई थिंक क्या चलो लगता है बच्ची है या बच्चा है? हाँ रजब की अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, MYK न्यूज़ टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट इकरा आबिद। सोशल मीडिया पे रजब भट्ट की एक वीडियो वायरल हो रही थी। ओ किथे हो माई, ओ किथे हो माई। ओ माई कितने गई है? फ्यूचर देखने वाली ईमान ने तलाक ले ली है। ओ माई आज हमारे साथ मौजूद हैं और लोगों ने इनके क्या क्या नाम रख दिए हुए हैं मैं बोलना नहीं चाहूंगी, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को बताती हूँ। लोग इनको जादूगरनी कह रहे हैं, लोग इनको माई कह रहे हैं, लोग पता नहीं क्या कुछ इनको कह रहे हैं। ये मेरे साथ मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। या का नाब्दु व या का नस्तईन। यार मैं कितनी मशहूर हो गई हूँ। हाँ ये मशहूर हो गया मतलब ऐसे माई, वाओ। जब ऐसे ऐसे करके किथे हो माई, किथे हो माई, तो माई किधर है, क्या करनी है? देखिए मैं मेरा ख्याल है 15वां इंटरव्यू दे रही हूँ मैं पिछले 3 दिन में। मुझे मेरी फ्रेंड्स ने बड़ा मना किया, प्लीज़ डोंट टॉक अबाउट रजब भट्ट, बिकॉज हम एजुकेटेड क्लास के लोग हैं और हम लोग को इस तरह की गुफ्तगू या इसकी तरह के बात लहजा बड़ा मायूब सा लगता है। बट मुझे जवाब इसलिए देना पड़ता है क्योंकि जब लोग मुझसे आके सवाल करेंगे तो मैं जवाब तो दूंगी ना। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कुछ छुपाने की बात भी नहीं है। अल्लाह ताला ने एक इज़्ज़त दिया है और वो है कि मैं लोगों के बारे में बता देती हूँ। कि औरत को अगर कोई भी कुछ कहता है ना, आंटी भी कह देता है ना, बड़ा उसको गुस्सा आता है। तो आप भी एक औरत है, आपको तो उसने माई कह दिया। ओ माई कितने गई है? आपको गुस्सा नहीं आया कि तुम मुझे माई क्यों कह रहे हो? देखो गुस्सा इसलिए नहीं आया कि जितनी उस बेचारी की एजुकेशन है, एक्सपोजर है और तालीम है, तरबियत है, उसके हिसाब से माई बहुत इज्जत का लफ्ज़ है। अच्छा, शायद वो अपनी माँ को भी माई कहता हो, खाला को भी माई कहता हो, फूफू को भी माई कहता हो। सो आई नो कि वो एक ऐसे बैकग्राउंड से नहीं आता जिसको कि कोई तहजीब के दायरे में रह के बात करता है। इसलिए वाई शुड आई माइंड। जिस चीज़ से मुझे अजीब व गरीब बात लगी वो ये थी कि जो मैंने उसके बारे में पेशन गोइयाँ की या जो मैंने उसके बारे में बातें की, उसमें बहुत सी बातें ऐसी थी जो कि उसको बेहतरी की तरफ लाने के लिए थी। ठीक है। राइट उसने उनमें से किसी बात को भी पिक नहीं किया, उसने कुछ भी तहजीब का नहीं उठाया। उसने सिर्फ ये उठाया कि जो उन्हें क्या सी कि जी हमारी तलाक हो जाएगी। ठीक है, मैंने कहा था, लेकिन मैंने उसके पहले वाली वीडियो में कहा कि इनकी शादी चलेगी। मैंने कहा बेटा अभी तो नई शादी, ऐसी बातें भी नहीं करते। ठीक है, नज़र पहले से आ गया था जो होगा। अल्लाह ने अगर साइड दी होती है ना, और ये अल्लाह की रहमत है, मैंने खुद से तो नहीं की। मुझे क्या ज़रूरत है, कौन है रजब भट्ट कि मैं उसके बारे में बोलूँ। आई डोंट इवन वांट टू टॉक अबाउट हिम। बट जब कोई रिक्वेस्ट करता है कि मैडम हमने ये बड़ा हॉट टॉपिक चल रहा है, लोग सब बातें करें, आप और आपके ऊपर बातें कर रहे हैं, तो फिर मुझे रिस्पॉन्ड देना पड़ता है। आपने उस टाइम पे क्या देखा था उनके रिश्ते में कि आपको लगा था कि डाइवोर्स हो जाएगी? मैं तो कहती हूँ ये नाम ही इतना बुरा है, अल्लाह करे किसी की भी ना हो, दुश्मनों की भी ना हो, लेकिन उस टाइम पे आपने क्या देखा था तो आपको लगा था कि हो जाएगी? देखिए दरार तो बहुत बड़ी पड़ी थी। ठीक है, इसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इसका बाहर याशियाँ करना, कोई बीवी ये बर्दाश्त नहीं करती। ठीक है, कहता है पास्ट सबका होता है, पास्ट की वीडियो। हाँ, अगर वो पास्ट है तो फिर सबको माफ़ कर दें उसको, अल्लाह भी उसको माफ़ कर दें। ठीक है, अगर वो, क्योंकि जब वो वायरल हुई तो वो हुई उसके उम्रे के बाद। जब ये उम्रे से वापस दुबई में रुका ना, तो लोगों ने ये कह के, अब हमें तो नहीं पता, देखो उसके फ्रेंड्स ने की, आपकी पर्सनल वीडियोस आपके घर की हों, भले आपकी अपनी बर्थडे की हों, आप अपनी फ्रेंड से शेयर करेंगे। अगर वो कोई भी उठा के वायरल करता है, मीन्स वो आपके बहुत क्लोज है। उसको कहाँ से मिली ये वीडियोस? वायरल हुई जब ये उम्रे से दुबई गया, दुबई के बाद वो वायरल हुई। उसके बाद वो लड़की उठ के अपने घर चली गई, उसके भाई ने भी इतनी बातें की। मैंने ये कहा था कि इनके रिश्ते में दरार पड़ गई है, और अगर रजब भट्ट अपने को सही नहीं करता, अब हमें नहीं पता बिहाइंड द कैमरा उसने कितनी माफ़िया मांगी है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि ईमान माशाल्लाह बहुत अच्छी बच्ची है, अल्लाह उसके नसीब से रजब भट्ट के नसीब अच्छे करे, क्योंकि वो बहुत प्यारी बच्ची है। और मैंने शुरू में ही कहा था ईमान बहुत अच्छी है, उसको मीडिया में ना लाया जाए। और मज़े की बात बताऊँ आपको, यूके में बैठ के इसने इंटरव्यू दिया, और जो उसको 2 बातें मैंने कही थी ना, वही 2 इसने कहा मेरी गलतियाँ हैं। इसने कहा जी मैंने अपनी शादी में बड़ी शो मारी थी, पैसे फेंके थे, दिखावा किया था, गोल्ड का मोबाइल, राइट, और वो शेर का बच्चा और ये सारी चीज़ें, और नोटों पे नाच रहे हैं लड़के। और ये अभी भी ये यूके में जाके जिसमें इसने ये माई माई मुझे कहा है और किया है, वहाँ भी ये केक और नाच रहे हैं और गा रहे हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड
कि मैं बहुत मॉडर्न हूँ। आपने देखा, मैं आप आई मेरे घर, मैंने जीन्स एंड टॉप पहना हुआ है, मैंने सर पे दुपट्टा भी नहीं लिया हुआ, मगर मेरे हर बात में अल्लाह की मौजूदगी और मेरे मुसलमान होने की शहादत ज़रूर मिलनी चाहिए। वेदर की प्रेडिक्शन रोज़ आपको अखबार में और गूगल पे आपको नहीं आती है। ख़बरें हम एक दूसरे को देते हैं या नहीं देते, तो ये भी ख़बरें हैं जो हमें बाहर से अरवा से आती हैं। किसी किसी को अल्लाह ने अपने लिए चुन लिया होता है अरवा से ख़बरें देने के लिए, और मैं इस चीज़ को, अपनी इस रहमत को फजूल काम में वेस्ट ही नहीं करना चाहती कि मैं रजब भट्ट या डक्की भाई या मोटू पतलू या इस तरह के लोगों के लिए ज़ाया करूँ। पतलू मोटू पतलू ने Whatever, you know। अभी तो माशाल्लाह से सारे हमें हैप्पी नज़र आ रहे हैं, तो आप आगे क्या देख रही हैं, क्या हो रहा है उनकी लाइफ में? आगे भी हैप्पी हैं, आ जाएंगे, रजब भट्ट भी वापस आ जाएंगे। क्या लगता है कब तक वापस आएंगे? आई थिंक नवंबर तक आ जाएंगे। ये आपकी प्रिडिक्शन है कि रजब जो है वो नवंबर में वापस आ जाएंगे? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लगता है वो आएंगे सीधा आपके पास आएंगे। कैसे पता चल जाता है आपको? देखिए, उसने मुझे फ़ोन तो किया नहीं। हाँ। मैं उनको बार बार अपना बताया कि मेरा नंबर ये है, मेरा लाल रुख ऑफिशियल मेरा अपना अकाउंट है, यूट्यूब चैनल है, वहाँ मेरे नंबर्स लिखे हैं, मुझे कॉल कर ले। मगर वो एक्चुअली वो समझता है कि वो बहुत ऊपर है, उसको मुझे फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शायद उसको ये भी गलतफहमी है कि मैं उसको समझाऊंगी, और मेरा काम भी यही है कि मैं उसको प्यार मोहब्बत से समझाऊंगी कि बेटा थोड़ा से हौले हो जा, थोड़ा हौला हाथ रख। अल्लाह ने तुम्हें इतना खुल के दिया है ना, तो उसके बाद देखो मुश्किलें भी आती हैं। और उसने शुरू में कुछ ये भी कहा था कि जब से मैंने ईमान से शादी की है मैं मुश्किल में फंस गया हूँ। उसको ये नहीं कहना चाहिए था। देखिए, ईमान उसकी ब्लेसिंग है, और उसकी बच्ची जो बच्चा होगा, चलो बच्ची है या बच्चा है? हाँ, रजब की। लेकिन नहीं, इसकी प्रेडिक्शन नहीं करनी चाहिए, मैं नहीं कहूँगी कुछ भी। लेकिन फिर भी क्या लगता है वैसे? बच्ची है। ठीक है। ईमान और रजब की जो आगे होने वाला है या होने वाली हैं, वो बेसिकली इनके लिहाज से होने वाली हैं, बच्ची है जी। अल्लाह करे कि वो अच्छी सालेह बच्ची हो, अच्छी, और माँ बाप के लिए अच्छी हो, उसके नसीब अच्छे हों। रजब की बात हो गई। अब मैं एक और, हमारे बड़े यूट्यूबर हैं जिनका नाम है डक्की भाई, वो काफ़ी टाइम से जेल में हैं, तो उनके लिए आप क्या प्रिडिक्ट कर रही हैं कि वो कब तक बाहर आ रहे हैं? 2 हफ्ते और हैं। डक्की भाई के भी 2 हफ्ते और हैं जेल में। हाँ, उसका ना एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि जो उसका बीच में बंदा है, जो डील कराता है, ठीक है, डक्की की भी डील हो रही है। अच्छा। बाहर आने की, नहीं तो 2 दिन में बाहर होता, उसको कौन अंदर रख सकता था। उसकी वीडियोस वायरल हो रही हैं, वो बिल्कुल चुप कर गया है, वो बात नहीं कर रहा, पता नहीं उसके साथ क्या किया उन्होंने। नहीं, कुछ भी नहीं। वो एक्चुअली वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि होगा। ये चीज़ें विजिबल होनी चाहिए और आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर किसी भी इदारे ने, उन्होंने उसको अपनी लिस्ट पे लिखा हुआ था, तो उसको इन्फॉर्म किया था कि आप ये कल्प्रिट है। आकर आपको पहले बताते हैं कि जी आपके खिलाफ FIR कटी है, उन्होंने ये कहा है। अब फिर कहते हैं कि जी हमने आपको अरेस्ट करना है, वो कहते हैं जी अपना वकील बुला रहा हूँ। तो ये इसके साथ नवी ज़्यादती भी हुई है। ठीक है, उसको नहीं करना चाहिए था। लेकिन मुझे एक बात बताएं, यहाँ तो बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो नाजायज़ है, तो हम बाकी सब चीज़ों को क्यों नहीं पकड़ रहे? अच्छा, आपको क्या लगता है ये जो नोटिस है ये रजब को भी गया हुआ है, तो रजब जब वापस पाकिस्तान आते हैं तो उनको भी दोबारा जेल में डालेंगे, या अल्लाह ना करे कि डक्की भी जल्दी से वापस आ जाए? लेकिन क्या लग रहा है आपको आगे? मैं आपको बताऊँ मज़े की बात, ये सितंबर है ना, अक्टूबर के एंड तक इसका इन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का निकाल लेंगे बाहर निकलने का रास्ता। हमें हर लॉ के खिलाफ एक एंटी लॉ, लोग कहते हैं ना वेनम के खिलाफ एंटी वेनम, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। रजब जो है वो जेल में नहीं जाएगा। उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से कर दें हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। दोबारा आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।